हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। दूल्हे की एंट्री होती है। वो स्टेज से पहले रुद्र के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ उसके आगे सिर झुकाता है। ये देख वहाँ खड़े सारे लोग हैरान थे, खासकर शैलेश राठी। ये देख वहाँ के सारे लोग हैरान थे, सबसे ज्यादा शैलेश राठी, जिन्होंने अपने जमाई की शान और सौहार्द का वाकया सारे समाज में कर रखा था। आज वो रुद्र के सामने सिर झुका रहा है। उन्होंने रिश्ता सिर्फ चौहान परिवार की बराबरी को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए सोच में जोड़ा था, लेकिन आज वही उनके आगे झुक रहा है। ये उनके लिए काफी शॉकिंग था। शैलेश राठी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसे लग रहा था एक पल में किसी ने उन्हें आसमान में उड़ान भरते हुए पंख दबोचकर सीधा नीचे जमीन में फेंक दिया। दूल्हा रुद्र को सिर झुकाकर काफी अदब से कहता है, सर आप यहाँ आए मेरे लिए फॉर्चून की बात है। रुद्र बिना किसी भाव के बस हल्का सा अपना सिर हिला देता है और अपने हाथों से जियान को कुछ इशारा करता है। जियान आगे बढ़ अपने हाथ में पकड़ा बुके उसे देता है। दूल्हा भी आदर के साथ उससे स्वीकार करता है और साथ में ही अपना सिर दोबारा झुकाकर रुद्र के पास बैठी अन्या को भी ग्रीट करता है। अन्या को ये काफी अजीब फीलिंग देता है। उसे समझ में नहीं आता आखिर वो रिएक्ट कैसे करे, इसलिए वो बस हल्का मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। दूल्हा वापस मुड़कर स्टेज पर चला जाता है, लेकिन वही शैलेश राठी आपका सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। रुद्र के आगे सिर झुकाना उनके लिए हैरानी थी, लेकिन अन्या के आगे सिर झुकाना उसके लिए अपने इज्जत की धज्जियां उड़ने के बराबर थी। आखिर जिस लड़की को वो अपने अपने खड़े होने के लायक नहीं समझते थे, हमेशा खुद के बेटी के पीछे रखने की कोशिश की, आज उनके होने वाले जमाई ने उसके आगे सिर झुका। इसका मतलब साफ था कि अब अन्या का रुतबा उसकी बेटी के ऊपर रहेगा। उनकी बेटी तक को उसके आगे झुकना होगा। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में इस बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि सुजाता जी आगे बढ़ उन्हें रोक कर कहती है, कहाँ जा रहे हैं? शैलेश जी गुस्से में फुबकते हुए कहते हैं, सैनी साहब से जवाब मांगने। आखिर जब उनका इतना रुतबा है तो वो इस रुद्र राय चौहान के आगे कैसे ऐसे झुक सकते हैं? मुझे जाना है, आखिर उनकी औकात इनके आगे ऐसी कैसे हो सकती है? सुजाता जी शैलेश जी के गुस्सा देख तो एक पल के लिए डर सी गई, लेकिन उसके बाद सुन वो उन्हें समझाते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं। ये कोई वक्त है इन जैसे सवालों का? आपको पता है ना, अगर सैनी साहब को आपके सवाल से जरा सी ठेस पहुंची तो वो कहीं बारात वापस न ले जाए। ये हमारी बेटी और हमारे बचे कूचे इज्जत के लिए जरा भी गवारा नहीं है। वो दोबारा बारात लौटने की बेइज्जती का मंजर नहीं झेल सकते थे। वैसे भी दिव्यांका के मंडप से भागने के बाद उसकी पहली बेटी दिव्य के रिश्ते में काफी रुकावट आ चुकी थी, इसलिए वो अभी शांत ही रहना ही बेहतर समझ रहे थे। वही अपनी बेटी अन्या का रुतबा देख केवेंद्र जी और सारिका जी काफी खुश थे, लेकिन बेटी के उतने पास होकर भी उससे सीने से न लगाना पाने की मजबूरी उन्हें अंदर ही अंदर खल रही थी। अन्या काफी हैरान थी ये सब देखकर। उसके अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर रुद्र करना क्या चाहता है, क्योंकि वो इतना तो समझ गई कि वो उससे इतनी दूर यूं ही तो नहीं लाया होगा। वो बार बार उसके चेहरे को देख रही थी जो भावहीन के साथ काफी शांत था, लेकिन उसकी आंखें कभी कुछ अलग ही बयां कर रही थी। उसकी शांति उसके आंखों में नहीं दिख रही थी। अन्या
ये सब देख काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। अब आगे वक्त का इंतजार करने के सिवा वो कुछ भी नहीं सकती थी। स्टेज पर दुल्हा बैठ गया। सबकी नजर दूल्हे पर थी। सुजाता जी सारी औरतों के साथ मिलकर दूल्हे का स्वागत करती है। सब खुश थे। शैलेश राठी परेशान थे, लेकिन हालत के आगे काफी मजबूर थे। कुछ ही देर में दिव्या की एंट्री हुई। सबकी नजर उस पर टिक गई। आज दुल्हन के जोड़े वो भी काफी अच्छी लग रही थी। अन्या भी बारे गौर से सब देख रही थी। शादी वाले माहौल में आकर अन्या को खुद की शादी याद आ गई। कैसे वो न खुशी न खुद की मर्जी इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी। दिव्या जितनी अपनी शादी में खुश है और हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, वहीं अन्या को ये सारे पल जीने तक का वक्त नहीं मिला। उससे तो ये तक याद नहीं कि वो कैसे पल भर में एक आम लड़की ने मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान बन गई। ऐसी ही बातें सोचते सोचते अन्या के आंखों में कुछ नमी सी चाह गई। अन्या दिव्या की खुशी देने में बिजी अपने ख्यालों में खुद की शादी याद कर रही थी। वही रुद्र सिर्फ की नजर अन्या पर ठहरी हुई थी। उसके चेहरे पर आते जाते खुशी, दुख, गम सारे आते जाते भाव को देख रहा था। कहीं न कहीं वो भी उसके अनकहे जज्बात समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर एक लड़की खुद की शादी के लिए कुछ न कुछ सपने जरूर संजोती है, जो अन्या के इस मजबूरी के रिश्ते में कहीं अधूरे से रह गए। दिव्या अब तक स्टेज पर दूल्हे के सामने खड़ी थी। दोनों के हाथ में वरमाला था। दिव्या काफी खुश दिखाई दे रही थी। पंडित के मंत्र उच्चार के बीच दोनों ने एक दूसरे वरमाला पहनने को कहा। सबसे पहले दिव्या ने वरमाला दूल्हे को डाला। सबने खुशी खुशी तालियां बजाई, लेकिन जैसे ही दूल्हे की बारी आई, वो दिव्या के गले में डालने ही वाला था कि ग्लास फूटने का आवाज आती है। ये आवाज सुन सबकी नजर उस ओर जाती है। एक वेटर से गलती से सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास अन्या के पास गिरता है, जिससे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के छींटे उसके साड़ी में लग जाते हैं और साथ ही कांच का ग्लास उसके पाँव के पास फूट जाता है। अन्या इस एक्शन से डर कर खड़ी हो जाती है। रुद्र भी अन्या को देखने लगता है। जियान आगे बढ़ चेक करता है। तब तक दूल्हा भी अपनी वरमाला छोड़कर अन्या के पास दौड़कर उसके पाँव के पास बैठ जाता है और चेक करते हुए कहता है, मैम आपको कहीं लगी तो नहीं? सैनी साहब खुद उनके पास आकर चेक करते हैं। शैलेश राठी को अब अपनी इज्जत तार तार होते नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी को सब स्टेज पर छोड़ खुद उसके होने वाला पति अन्या के पाँव में गिरा था। वो आगे बढ़ कुछ कहते उससे पहले ही सैनी साहब गुस्से में उन्हें देख कहते हैं, ये क्या तरीका है राठी साहब, आपने कैसा इंतजाम किया है? यही है रखे शान और शौकत। देखिए हमारे इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट को आपकी डी से कष्ट पहुंचा। हमारी इज्जत आपकी वजह से उनके सामने छोटी पड़ गई। शैलेश राठी उनकी बात सुन दंग रह गए। तभी दूल्हा आगे बढ़कर गुस्से में शैलेश राठी को देख एक वार्निंग टोन में कहता है, जब आप हमारे आए हुए गेस्ट की आओ भगत अच्छे से नहीं कर सकते, तो अब मुझे लगता है कि हमारे इस रिश्ते के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। दूल्हे की बात सुन सब हैरान हो गए, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में रिश्ते को चुनौती दे रहा था। अन्या ये देख काफी हड़बड़ा गई। उसकी वजह से ये बबल देख वो आगे बढ़ कुछ कहे ही वाली थी कि रुद्र शांत लहजे में कहता है, रिवान शांत हो जाओ, ऐसी छोटी छोटी पर रिश्ते थोड़ी तोड़ते हैं। रुद्र की बात एक तरह के वार्निंग जैसी थी। वो इस वक्त सिवाय रिवान के किसको समझ नहीं आ रही थी।
रिवान रुद्र की बात सुन शैलेश राठी की तरफ देख काफी कारक लहजे में कहता है, ठीक है सर, लेकिन एक शर्त पर कि आपको मैम से अपनी लापरवाही भरी इंतजाम के लिए माफी मांगना होगा। ये सुन तो शैलेश राठी का गुस्सा फूटने वाला था। वो मरना कबूल कर सकते हैं, लेकिन अन्या के आगे सिर झुकाना नहीं। वो गुस्से में आगे बढ़ते कि सुजाता की वापस से उनका हाथ पीछे से पकड़ न में उनके देख सिर हिलाती है। फिर खुद आगे बढ़ माहौल को शांत करने के लिए काफी नरम भाव से कहती है, देखिए मैं माफी मांगती हूँ, ये छोटी मोटी भूल चूक तो हर शादी में हो जाती है, इससे आप लोग कृपया अपने दिल पर न ले। फिर अन्या की तरफ देख काफी प्यार से कहती है, बेटा आपको तो कहीं चोट नहीं लगी। भले ही शैलेश राठी ने अन्या के साथ कितनी रूखा व्यवहार किया हो, लेकिन सुजाता जी उससे अपनी बेटी जैसा लड़ा दिया था। इसलिए अपनी मासी माँ की मामत पा अन्या नम आंखों से जल्दी से न में सिर हिलाती है। सुजाता जी कराते हुए कहती, तो फिर हम सब शादी की विधि आगे बढ़ाए। सब अब शांत हो चुके थे, इसलिए सबने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र अन्या वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। वहाँ की सफाई कर दी गई जल्दी से और टिश्यू से भी अन्या ने अपनी साड़ी साफ कर ली थी। रिवान भी वापस से स्टेज पर आ गया और वरमाला की विधि संपन्न हुई, लेकिन अब दिव्या का मूड बिल्कुल ही उतर चुका था। रिवान का बिहेव देख साफ उससे अपनी औकात पता चल रही थी। वो चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन उससे चौहान परिवार के आगे झुकना ही होगा। अब तो शैलेश राठी की कही गई अपने जमाई की शान सबके आगे छोटी पड़ते नजर आ रही थी, जिसकी वजह से अब समाज में उनके हंसी ठिठोली होने लगी थी, जिससे सुन शैलेश राठी आंख बबूला हो रहे थे। वही रुद्र मन ही मन शैलेश राठी को यूं घुटते देख और साथ ही अपनी इज्जत की धजिया उड़ते देख भी मजबूर बने हुए देख एक अनकही जीत दर्शा रहा था। रुद्र अपने मन ही मन शैलेश राठी को देख कहता है, तुम्हें क्या लगा चौहान परिवार की इज्जत इतनी सस्ती है कि तुम जैसा जमीन का कीड़ा उसके साथ खेल सके? खेलूंगा तो अब मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे झूठे रुतबे, तुम्हारी हिम्मत को यूं टुकड़ों में तोड़कर। इतना सोच रुद्र के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान छा जाती है। वो अपने सामने बैठे रिवान को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद रिवान एक नजर घड़ी में देखा में सिर हिलाता है। रुद्र अपने हाथों के 2 उंगली से जियान को कुछ इशारा करता है, जिससे भागकर जियान भी वहां से चला जाता है। अब वरमाला का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। अब दूल्हा दुल्हन को शादी के लिए जाना था, लेकिन तभी वहां की लाइट अचानक गायब हो जाती है। चारों तरफ अंदर चाहा जाता है और एक सीधी फ्लैश लाइट की रोशनी रिवान के एड बने पर्दे पर दिखाई देती है, जो सबको और भी ज्यादा हैरान कर देती। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।